बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। सबसे पहले तो DGI-SPR ने सीनियर सहाफ़ियों से एक मुलाकात की है और ये मुलाकात रावलपिंडी में हुई है। इस मुलाकात की तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। देखें, जमहूरियत कितनी ज़बरदस्त चीज़ है और अवामी ताकत या अवाम का मैंडेट जहाँ पर मनवा लिया जाए वहाँ पर इदारे कितने बेबस हो जाते हैं। आज से अभी चंद हफ्ते पहले की बात है, यही DGI-SPR सुहेल अफरीदी को कबूल करने पर तैयार नहीं थे। वो ये कहते थे ऐसी सूबाई हुकूमत हमें कबूल नहीं है, या वो इसको तस्लीम नहीं कर रहे थे। रिजेक्टेड वाला एक बयानिया था उनका। लेकिन आज उन्हें कहना पड़ा सुहेल अफरीदी के बारे में। क्या कहना पड़ा, ये दो जुमलों में आपको कहानी पता चल जाएगी। सुहेल अफरीदी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। ये उन्हें कहना पड़ा, जिसके वज़ीर आला बनने से पहले ये उसको वज़ीर आला मानने को तैयार नहीं थे। आज उन्हें कहना पड़ा कि वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं। फिर एक और बात उन्होंने की, मुंतखब सियासतदान रियासत बनाते हैं और इदारों को रियासत के साथ काम करना होता है। अब ये है वो डेफिनेशन जो आईनी तौर पे एक रियासत की डेफिनेशन है। पाकिस्तान में हमारे कुछ टाउट्स और जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो ये बयानियां फैलाते रहते हैं कि शायद इदारी रियासत है, जो फैसला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर ले वही रियासत का फैसला होता है। देखिए, प्रैक्टिकली तो यही होता है पाकिस्तान में, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। आईने पाकिस्तान में साफ लिखा हुआ है कि रियासत की डेफिनेशन क्या है। जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं वही रियासत बनाते हैं और जो वो हुक्म देते हैं वही रियासती इदारों को पूरा करना होता है। यानी ये पाबंद होते हैं अवामी नुमाइंदों के अहकामात को बजा लाने के। अब DGI-SPR ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें और बहुत सारी बातें हैं। देखें, इसका जो मेन मकसद था वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात था और दहशतगर्दी के हवाले से था। ज़्यादा बात उसके ऊपर हुई है कि अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई कैसे शुरू हुई, वो कहाँ तक पहुँची, कितने ऑपरेशन किए गए, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल क्या है, दहशतगर्दी को कैसे कंट्रोल करना है। फिर इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स आ जाती है हर दफ़ा, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज ने इतना अरसा सियासत की है कि अब सियासत के बगैर उनकी कोई भी ब्रीफिंग या कोई भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो हो ही नहीं सकती, मुकम्मल ही नहीं होती। उनसे सवालात भी सियासी किए जाते हैं। सब जानते हैं कि सियासत तो यही करते हैं। तो एक तो उन्होंने ये कहा बार बार कि फ़ौज जो है वो हिफाजत की जिम्मेदारी पाकिस्तानियों की उठाएगी, फ़ौज अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। और साथ उन्होंने अफ़गानिस्तान के ऊपर बार बार दबाव डाला कि भाई आप TTP को हमारे हवाले करें या दहशतगर्दी से रोकें, क्योंकि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। ये बात उन्होंने बार बार अफ़गान हुकूमत से कही। मुज़ाकरात के हवाले से भी उन्होंने बातचीत की। फिर उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों ने यहाँ से भाग कर वहाँ पनाह ली है और दहशतगर्दी आपने कंट्रोल करनी है वहाँ पे, और ये कैसे करनी है ये आपका काम है। ये हमारे लोग थे, जब यहाँ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया भाग गए, इनको हमारे हवाले करें, हम इनको आइन और कानून के मुताबिक डील कर लेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि तालिबान की पहले जब हुकूमत आई थी ना, तो उन्होंने ये जो मनशियात की काश्त है ये ज़ीरो कर दी थी और उसकी वजह से एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बंद हो गई थी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में। और अब क्योंकि मैंने जब पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस किया, मैं अफ़गानिस्तान गया, तो मैंने खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान तक तमाम दूर दराज इलाकों में ट्रैवल किया और मैंने इतने खेत देखे मनशियात के, पोस्त की, मैंने इतनी काश्त देखी कि मैं हैरान रह गया कि इस तरह तो पंजाब में गंदम नहीं उगती जैसे वहाँ पे मनशियात उगी हुई थी। और मैंने देखा कि सिक्योरिटी की गाड़ियाँ उनके बीच में से गुजरती हैं, बल्कि बहुत सारी जगहों पे मुझे पता चला कि ये सारा काम मिल मिला के होता है। इंतज़ामिया भी शामिल है, सिक्योरिटी इदारे भी शामिल हैं, जो वहाँ मकामी दहशतगर्द हैं वो भी शामिल हैं, जिनकी ज़मीनें हैं वो भी शामिल हैं। और एक आपको हैरत की बात बताता हूँ कि पाकिस्तान में ना इसके कारीगर नहीं है। ये जो पोस्ट की काश होती है ना, ये जो छोटा सा वो टिंडा जैसा बना हुआ होता है, मुझे वहीं पता लगा उन दिनों में ये कि इसको एक कट लगाया जाता है, इसमें से जो मवाद निकलता है उसको फिर आगे प्रोसेस किया जाता है। तो ये फ़न जो है, जिन लोगों को आता है ये काम, वो अफ़गानिस्तान में रहते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे उन लोगों को पाकिस्तान में लाने के लिए सेफ़ पैसेज दिया जाता है। वो पाकिस्तान आते हैं, अपना काम करते हैं, 1-2 दिन रहते हैं, फिर वापस जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर अपना काम करते हैं। ये रास्ता कौन देता है, एक बड़ा सवाल है। तो ये सवालात तो हैं। देखें, यहाँ पे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है।
सारी चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। थोड़ा काट लो, एक साइड से बोला अस्सलाम वालेकुम। मतीउल्लाह जान MJ TV आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। कुछ देर पहले ही तकरीबन 26 मिनट पहले 10:40 पर सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट में एक ज़ोरदार धमाका हुआ है जिसमें तकरीबन 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं और एक शख्स शदीद ज़ख्मी है। और कुछ देर पहले ही बेसमेंट में जहां पे ये कैंटीन है सुप्रीम कोर्ट के अमले की और सिक्योरिटी के अफराद जो एहलकार हैं यहाँ पे वो उस कैंटीन से खाना खाते हैं, वहाँ पे ये बताया जा रहा है इब्तदाई इतलात के मुताबिक एक ज़ोरदार धमाका हुआ है। उस पूरा जो कैंटीन है उसकी छत और उस सुप्रीम कोर्ट की भी जो खिड़कियाँ हैं उनके शीशे जो है वो टूट गए हैं। बेसमेंट के अंदर होने वाले इस धमाके में जो ऊपर की मंजिल के सुप्रीम कोर्ट की खिड़की के शीशे से वो भी टूटे हैं और उसमें अभी तक 5 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तला है। और तकरीबन 20 मिनट के बाद यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी पहुँच चुकी है, इस्लामाबाद की फायर ब्रिगेड, और इस्लामाबाद की फायर ब्रिगेड का अमला अभी अंदर गया है मगर इस वक्त वहाँ पे आग के कोई आसार नहीं हैं। बड़े पैमाने पे कैंटीन में जो छत है वो तमाम की तमाम जुलस गई है और उसके बाहर के जो मलहका इलाके हैं वहाँ पे तमाम खिड़कियों के शीशे टूट गए हैं। ये धमाका इतना ज़ोरदार था और ख़ौफनाक था कि सुप्रीम कोर्ट में ऊपर की मंजिलों में बैठे तमाम वकला हजरात और जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस के लोग हैं वो भी अपने कमरों से बाहर निकल आए हैं और सुप्रीम कोर्ट से बाहर इमारत के बाहर इस वक्त पार्किंग में बड़ी तादाद में ये वकला मौजूद हैं। एक बार फिर आपको बताते चलें कि अब से तकरीबन 25-30 मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट में एक ज़ोरदार धमाका हुआ है। अभी तक इस धमाके की वजूहात जो हैं वो मालूम नहीं हो सकी मगर ये कहा जा रहा है इब्तदाई तौर पे जो एनी शाहिद हैं और कुछ दूसरे लोग हैं उनसे मतीउल्लाह जान MJ TV ने जो बात की है तो उससे ये ज़ाहिर होता है कि बज़ाहिर कैंटीन के अंदर जो एयर कंडीशनिंग का निज़ाम था उसकी मरम्मत की जा रही थी और उस दौरान जो एयर कंडीशन प्लांट है उसके जो गैस का किट होती है ये उस गैस किट में ये धमाका हुआ है और एयर कंडीशन की उस गैस किट की मरम्मत के दौरान या उस गैस किट को दोबारा भरा जा रहा था उस दौरान ये ब्लास्ट हुआ है और 5 के करीब अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। तमाम वकला और जजेस हज़रात भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे, जजेस ब्लॉक में मौजूद थे और अटॉर्नी जनरल ऑफिस और दीगर जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस के आला अफसरान हैं, अहदेदारान हैं, वो भी अपने कमरे में मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट बार है यहाँ इस इमारत के अंदर, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का दफ्तर है, एक प्रेस एसोसिएशन का भी यहाँ पे दफ्तर है जहाँ पे कोर्ट रिपोर्टर्स और सहाफ़ी बड़ी तादाद में बैठते हैं और इस इमारत के अंदर इससे मुंसलिक एक जजेस ब्लॉक हैं जो इस कैंटीन जहाँ पे ये धमाका हुआ है वहाँ से बेसमेंट के अंदर रास्ता जाता है जो जजेस ब्लॉक की तरफ और वहाँ से ऊपर एक जजेस ब्लॉक है, वहाँ पे जजेस हज़रात बैठे होते हैं मगर 10:40 पे क्योंकि वाक़या हुआ है तो बज़ाहिर तमाम जजेस हज़रात अपने अदालती कमरों में मौजूद थे और मुख्तलिफ़ मुकदमात की समाअत भी कर रहे थे। इस धमाके के बाद बज़ाहिर उनको 11 बजे जो वक्फ़ा होता है उससे पहले ही अपनी अदालती कार्रवाई मौखर करना पड़ी और वो अपने चैम्बर्स में चले गए और उनमें से सिक्योरिटी की वजह से बहुत सारे जजेस हज़रात जो हैं वो अपने जजेस ब्लॉक से भी बाहर सुप्रीम कोर्ट से बाहर चले गए। अब से कुछ देर पहले आपको एक बार फिर बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट में एक खौफनाक धमाका हुआ है जिसमें 5 के करीब अफराद ज़ख्मी हैं, उनमें से एक शदीद ज़ख्मी है। एक ज़ख्मी को मैंने खुद देखा है, उसका चेहरा और उसके बॉडी जो है वो जुलस गए थे और बाकी जो ज़ख्मी हैं उनके जिस्म के कुछ हिस्सों पर जुलसने के निशानात हैं मगर एक ज़ख्मी जो है वो ज़्यादा ज़ख्मी है और कुछ देर पहले ही उसको यहाँ पे प्राइवेट गाड़ियों में ले जाया गया है और एम्बुलेंस भी यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जो पार्किंग है वहाँ पे काफ़ी इंतज़ार करने के बावजूद भी एम्बुलेंस बर वक्त नहीं पहुँची और बज़ाहिर दीगर गाड़ियों में उस ज़ख्मियों को हस्पताल पहुँचाया गया है। कुछ देर पहले फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इस वक्त फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी मौजूद है और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी तकरीबन 10 मिनट पहले आई है और 25 मिनट बाद यहाँ पे ये फायर ब्रिगेड की
गाड़ी 25 मिनट बाद वाक़े के पहुंची है। कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई एम्बुलेंस नहीं है। और यार गाड़ी नहीं है किसी के पास यहाँ पे। और यार शहीद हो आपने जड़ी कर लिया यार शहीद 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 यार आप ये देख ले मतीदा जहाँ साहब ये सुप्रीम कोर्ट की हालत है। ये देख ले हमारे मेडिकल स्टाफ मौजूद है, उसको देखो बंदों की अभी तक गाड़ियाँ नहीं आई है। यार किधर से आ रही है, क्या हो गया? हेलो हेलो चलो मैंने यही आप लोगों को यार एम्बुलेंस ये हुआ क्या? क्या हुआ? चूल्हा फटे ने कंटिन्यू सर यहाँ पे कंटिन्यू सिलेंडर सिलेंडर नहीं है, एसी वाला चूल्हा फटे ने एसी वाला सॉरी गैस वाला सर कंटिन्यू से क्या अपना के वेट एरिया उस वाला। अच्छा ये कौन सी कैंटीन है? वकीलों वाली? ना ना हमारी अपनी जो बेसमेंट में? और मेरे साथ कुछ यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं। आप यहाँ मौजूद थे जब ये वाक़या हुआ? जी सर हम मौजूद थे और उस वक्त ये धमाका हुआ तो हम बाहर इधर आ रहे थे। मैंने अप्लाई किया था अपने सर्टिफाइड कॉपी के लिए। हम उसी कैंटीन में बैठे हुए थे, जैसे हम निकले बाहर तो उसी वक्त धमाका हुआ। उसी कैंटीन में बैठे थे? उसी कैंटीन में जो अंदर है, अंदर वाली कैंटीन है। नहीं ये बेसमेंट वाली कैंटीन है। हम कैंटीन में बैठे हुए थे, उधर चाय शाय। क्या आप ग्राउंड फ्लोर की कैंटीन में गए? ग्राउंड फ्लोर में नहीं, ये जो सामने जो यहाँ से इंटर होते हैं तो उसके अंदर जहाँ पे जी जी बिल्कुल। एक ये कैंटीन दूसरी है जो बाहर के दफ्तर है। यहाँ पे धमाका नहीं हुआ, ये नीचे वाली बेसमेंट की कैंटीन में धमाका हुआ। इधर हजारों गाड़ियाँ खड़ी थी, इतने सारे सीनियर वकला करोड़ों रुपया ये लेते हैं, लेकिन किसी ने गाड़ी किसी जख्मी को नहीं दिया। ये एम्बुलेंस आप बोल रहे हैं 10 मिनट, लेकिन इसको टोटल 5 मिनट भी नहीं हुए। तो मुझे अफसोस है तो सुप्रीम कोर्ट जैसे आला इदारे में, आला अदालत में इतना बड़ा धमाका हुआ, जख्मी तड़पते रहे, कोई उसको उठाने वाला नहीं था, कोई उसको लेकर जाने वाला नहीं था, कोई सरकारी एम्बुलेंस नहीं था मौजूद यहाँ पे। इसका मुझे बहुत बड़ा अफसोस है। इसको चीफ जस्टिस साहब को नोटिस लेना चाहिए, सदर पाकिस्तान को आसिफ अली जरदारी साहब को नोटिस लेना चाहिए कि इस इदारे में ये हालत है तो बाकी जो हमारे अंदरूनी मुल्क है उसका क्या हालत होगा। मैं आपको थोड़ा मौका भी बता दूं, ये इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसिलिटेशन सेंटर है जो साइलिन को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया गया है। कुछ दिन पहले ही इसका इफ्तिताह हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट का एक नया फेस लिफ्ट किया गया है और यहाँ पे नई एंट्रेंस भी बनाई गई है। ये फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है ये तकरीबन इस धमाके के तकरीबन 25 मिनट बाद यहाँ पे पहुँची है। और सुप्रीम कोर्ट और ये रेड जोन का जो हसास इलाका है, आम तौर पे यहाँ पे कोई भी वाक़या होता है तो मैक्सिमम 5 या 6 मिनट के अंदर हंगामी सर्विसेज जो हैं वो मौजूद होती हैं। आइए आपको दिखाते हैं। यहाँ पे इस वक्त बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड भी यहाँ पे मौजूद है और पहुँचा हुआ है। और फायर ब्रिगेड की ये गाड़ी इस वक्त यहाँ मेन एंट्रेंस की तरफ आई है। और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी जिस जगह आई है, यहाँ से उस कैंटीन तक पहुँचने में बड़ी दुश्वारी है और इसलिए अब इस गाड़ी को यहाँ से मूव किया जा रहा है। मगर इस वक्त जो मौके पे मैंने देखा है, मौके पे किसी किस्म की अब कोई आग नहीं लगी हुई। आपको एक बार फिर बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बेसमेंट में कुछ देर पहले एक ज़ोरदार धमाका हुआ है। 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, उनमें से एक शख्स जो है वो शदीद ज़ख्मी है और ज़्यादातर ज़ख्म जो हैं वो आग से झुलसने की वजह से लगे हैं। और ये फायर ब्रिगेड की गाड़ी जो है तकरीबन 25 मिनट बाद इस्लामाबाद के सुप्रीम कोर्ट के इस मेन मरकज़ी दाखिली रास्ते पर पहुंची है। यहाँ पे पुलिस के आला काम भी आ गए हैं, फायर ब्रिगेड के काम भी हैं, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के काम भी अब पहुंच चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट का अमला जो है वो भी, जो सिक्योरिटी का अमला है, यहाँ पे मौके पर मौजूद है। और इस वक्त मौके के ऊपर जो नुकसान हुआ है उसका अंदाज़ा भी लगाया जा रहा है, मगर ज़ख्मियों को अभी हस्पताल पहुँचाया जा चुका है। आपको एक बार फिर बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की बेसमेंट में एक ज़ोरदार धमाका हुआ है और बज़ाहिर ये धमाका इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये AC प्लांट की मरम्मत करने के दौरान हुआ है। AC की जो गैस किट है उस कैंटीन में जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का अमला, सिक्योरिटी का अमला और दीगर एहलकार जो हैं वो खाना खाते हैं, ये बेसमेंट में उस कैंटीन में ये AC की मरम्मत के दौरान ये AC के जो गैस का सिलेंडर है उसके फटने से ही धमाका हुआ है और सुप्रीम कोर्ट की इमारत के शीशे जो हैं वो भी टूटे हैं। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।